सुवर्मामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं पापयातं नमामि। जय श्री राम। आज का प्रसंग प्रभु श्री राम और सुग्रीव के मिलन से संबंधित है। आर्यावर्त के इतिहास में राम एक ऐसे प्रतापी और उत्तम पुरुष हुए जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक देश को एक करीब में जोड़ा और जन जन का नायक बन गए। एक अभिजात कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने समाज के दबे पिछड़े दीन दुखियों वनवासियों का साथ लिया, उनके जीवन को ऊंचा उठाया, जीवन के स्तर को, और लोक तंत्र के सदृश इन्होंने उन लोगों को अपने कार्यों में सम्मिलित किया। सबसे बड़ी बात है कि बाली के भय से त्रस्त सुग्रीव का इन्होंने साथ लिया। इसके पीछे उनका आदर्श था अत्याचार और अन्याय को खत्म करने के लिए अत्याचारी और अन्यायी का साथ नहीं लेना है। बाली किसी न किसी रूप में अत्याचारी था। सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति सब छीन लिया था और उस समय बाली सबसे बलशाली राजा था। यहां तक कि रावण को भी उसने परास्त किया था और रावण को अपने साथ 6 महीना तक घुमाया था, काख में रख करके कहा जाता है। तो रावण के अत्याचार से मुक्त धरती को करने के लिए उचित तो यह था कि बाली का साथ लेते, लेकिन बाली का साथ नहीं लिए। इस सिद्धांत को अनुपालन करते हुए कि अत्याचार का समाप्ति के लिए अत्याचारियों का साथ नहीं लिया जाए। तो अच्छा, दूसरी बात थी कि सबरी ने भी तो यही कहा था कि आप पंपा सर के पास जाइए, पंपा सर ही जाऊं रघुराई, कहाँ हो सबरी से उन्होंने पूछा था कि जनक सुता के सुधी भामनी जानहु कहूं करिवर गामनी। तो उसी की बात को मान करके सबरी के सलाह पर ही प्रभु श्री राम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो दूर से ही वो देखा, इसकी चर्चा पिछले की गई है। सुग्रीव अभी अत्यंत भयभीत हो गया और
हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी से मुलाकात के बाद हनुमान जी उसको अपने कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले गए दोस्ती कराने के लिए। तो जो ही हनुमान जी पहुंचे वहां सुग्रीव के पास और अपने कंधे पर से राम और लक्ष्मण को नीचे उतारा, तो मैं बोला ना, हो बोला, उसको नीचे उतारा तो सुग्रीव को स्वामी जी लिखते हैं, सादर मिले नाय पद माथा अनुज समेत भेंटों रघुनाथा। जो ही सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा अपने सामने तो उनके चरण में झुक करके प्रणाम किया और प्रभु श्री राम ने भी अपने भाई के साथ उसको गले लगा लिया। उसके बाद हनुमान जी दोनों की दोस्ती करवाए अग्नि प्रज्वलित करके। तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाय, पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीत निधार। अग्नि को प्रज्वलित करके, अग्नि को साक्षी मान करके दोनों को दोस्ती कर दिया हनुमान जी। जब दोस्ती हो गई तो लक्ष्मण जी ने किन्न प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हनुमान जी दोनों की कथा सुनाए, सुग्रीव की कथा या कहानी राम को, राम की कहानी या कथा सुग्रीव को। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण जी राम की कथा सुनाए कि राम क्यों जंगल में घूम रहे हैं या क्यों आए हैं। जब राम की कथा या यूं कही राम की व्यथा सुने सुग्रीव तो उनके आंख में आंसू आ गए। माने मित्र के दोस्त मित्र के दुख से दुखित हो गए और सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, अमिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी मतलब सीता जी मिलेगी जरूर। सुग्रीव के आंख से आंसू आ गए राम के दुख को सुन करके, प्रभु राम के दुख को सुन करके। और उसके बाद सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, अब बैठ रहा हूं मैं करत विचारा। उसी पहाड़ पर, इस मुख पर्वत पर मंत्री के साथ मैं बैठा हुआ विचार कर रहा था। विचार क्या कर रहा था? भाली के भय से जो परेशान रहता था तो सोचता था कि इससे कैसे मुक्ति मिले। इसी संबंध में विचार कर रहा था मंत्रियों के साथ। और उनके मंत्री प्रमुख कौन कौन थे? हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील और भी। तो इन मंत्रियों को के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो सुग्रीव ने कहा कि गगन पंथ देखी मैं जाता, अब परबस पड़ी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन पटडारी। मांगा राम तुरंत तेहरिन्हा, पट उड़लाए सोच अति चिन्हा। उसने कहा कि मैं वहां बैठ करके विचार कर रहा था तो मैंने देखा कि एक नारी गगन पंथ से, आकाश मार्ग से जा रही है, अब विवश है, लाचार है, रो रही है। और हम लोगों को जब देखा तो उसने अपने कपड़ा आंचल को फाड़ करके और उसमें अपना जेवर लेकर के गिरा दिया है हम लोगों को देखकर। तो मांगा राम
तुरत तेहि दीन्हा अपट उड़लाय सोचयति किन्हा। राम को सुग्रीव ने कहा कि वो जो नारी जो परवश होकर के रो रही थी तो वो गिराई, और वो गिराते के साथ ही आपका नाम लिया, राम राम हा राम पुकारी, अहम ही देख दिन्हि सिपट डारी। राम तुरत तेहि दिन्हा पट उड़लाय सोचयति किन्हा। पट को मतलब पट माने कपड़ा होता है, कपड़ा में जेवर देखे तो सीता को पहचान गए कि सीता का ही है, तो बहुत भगवान रोने लगे, विलाप करने लगे। इतना विलाप करने लगे कि सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी भी द्रवित हो गए, और जितने भी वानर थे सब द्रवित हो गए। तो धैर्य धारण करके सुग्रीव ने कहा कि कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, अतजहु सोच मन आनहु धीरा। सोच को त्यागिए और धैर्य धारण कीजिए। सब प्रकार करिहौं सेवकाई, अजेहि विधि मिली जान की आई। आपकी सेवा में हम लोग करेंगे, और जानकी जी आकर के आपसे जरूर मिलेंगी, मैंने हम लोग मिलवा देंगे जहां कहीं भी होंगी। तो चूंकि प्रभु श्री राम के दुख से दुखित हो गए सुग्रीव, सुग्रीव स्वयं भी पीड़ित थे, उनकी भी पत्नी का हरण हो चुका था, संपत्ति भी छीन ली गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में राम को ढाढ़स दिलाए, और राम ने भी कहा कि ये मित्र सुग्रीव, तुम क्यों जंगल में बैठ और इस पहाड़ पर रहते हो? तुम अपनी बात बताओ। हे मित्र, कारण कवन बसहु बना मोहि कहूं सुग्रीव। तुम इस जंगल में, वन में, पर्वत पर क्यों हो? सखा बचन सुनी हर्षे रघुपति करुणासी, कारण कवन बसहु बन मोहि कहूं सुग्रीव। सखा के किस वचन पर खुशी हुई? सखा माने मित्र, मित्र के किस वचन पर खुशी हुई? मित्र जो सुग्रीव ने कहा कि आप सोच त्याग दीजिए और मैं हम लोग सब प्रकार से सेवा करूंगा, और सीता जी आपसे मिलेंगी, आकर के जरूर मिल जाएंगी जहां कहेंगी। ये वचन प्रभु को बहुत अच्छा लगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सखा वचन सुनि हर्षे रघुपति करुणासी, कारण कवन बसहु बन मोहि कहूं सुग्रीव। किस कारण से बस रहे हो? तुम जंगल में क्यों बस रहे हो? तो उसने अपनी कथा पूरी सुना दी। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत माया भी तही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। हे महाराज, मैं और बाली दोनों भाई था, और इतना बाली हमसे प्यार करता था जिसका वर्णन नहीं है। एक दिन एक राक्षस आया, मायावी, मैं सुत मायावी तही नाऊ, राक्षस का नाम मायावी था, और आया अर्धरात पुरद्वार पुकारा। अब बाली रिपुबल सह न पारा। बाली को दरवाजे पर, किष्किंधा के दरवाजे पर आकर के ललकारा, हे बाली कहाँ है, जल्दी आओ, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो बाली धावा, बाली देखी सो भागा। घर से बाली निकला तो वो भागा। तो मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा,
मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे गया। और उस राक्षस ने क्या किया, गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, एक पहाड़ के खोह में गुफा में वो प्रवेश कर गया। तब बाली मोही कहा बुझाई। तब बाली ने कहा कि हम दोनों भाई अंदर नहीं जाएंगे, मैं जाता हूं और तुम यहीं पर गेट पर माने गुफा के मुंह पर रखवाली करना 15 दिन तक। 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। परखा हो वो ही एक पखवारा, नहीं आप तब जानिस मारा, तब जाने हो मारा। एक पखवाड़ा मेरा इंतजार करना और मैं जब नहीं आऊंगा समझना कि मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, अनिसरी रुधिर धार तहाँ भारी। हे प्रभु, दुष्टों के शत्रु, घर के शत्रु, बाली ने, मेरा भाई ने तो एक पखवाड़ा कहा था, मतलब 15 दिन। मैं वहां 1 महीना रहा और तब एक दिन क्या देखा, उस गुफा के से बहुत बड़ी धारा निकली खून की। मैं घबरा गया और मैं सोचा बाली हतसी वही मार ही आई। अब वो बाली को मार दिया, बाली का ही खून है, रुधिर है, अब आकर के मुझे मारेगा। बाली हतस वही मार ही आई, अशिला दे तह चलो पर आई। उस गुफा के मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि आवे नहीं, और मैं चला आया किष्किंधा। और किष्किंधा में आया तो मंत्री ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। मंत्री ने पूर्ण देखा बिनु साई, दिन से राज वो ही बड़ी आई। जबरदस्ती मुझको राजा बना दिया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं राजा बना, मैं चाहता भी नहीं था राजा बनना। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ प्रभु कि बाली ताही मारी गृह आवा, देख मोहि जी अभेद बढ़ावा। बाली उसको मार कर, एक्चुअली बाली वास्तव में बाली नहीं मरा बल्कि वो राक्षस ही मरा था, ये मैं नहीं निर्णय कर सका। लेकिन बाली जब आया तो मुझे राजा बने, वो देख करके समझ गया कि ओ ये तो गुफा के मुंह पर पत्थर इसलिए रख दिया कि मैं उधर मर जाऊं आओ ने और ये राजा बनेगा। बड़ी मार मारा। माने मैं बैठा हुआ था सिंहासन पर से खींच करके लात मुक्का इसे देने लगा कि प्रभु मेरा प्राण ही अब निकल जाएगा। बाली कहता है रिपु सम मोहि मार से अति भारी, अहरिलिनी सर्वस अरुणारी। शत्रु के समान, जो कि इतना प्यार करता था मेरा, इतना मारा। सब लोग तमाशा देखते रहे। किष्किंधा के जितने भी मंत्री थे कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन बाली महाबली था, कोई बोल भी नहीं सकता। तो मैं जब मुझे मारा तो मैं सोचा कि अब अगर थोड़ी देर भी यहाँ रुक गया तो हम कोई मार ही देगा। इसलिए मैं वहां से भागा। चूंकि बाली बहुत बलशाली था, बलशाली सुग्रीव भी थे, लेकिन बाली के इतना बल नहीं था। लेकिन सुग्रीव में दौड़ने की शक्ति बहुत थी, भागने की शक्ति थी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसके भय से सारों 14 भुवन में मैं घूमा, उसके डर से कहीं कोई हमको रखा नहीं, सुरक्षा प्रदान नहीं किया, रहने भी नहीं दिया बाली के डर से। तो अंत में इस पहाड़ पर आ गया, इसलिए कि यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। यहाँ श्राप बस नहीं आता है। उसको ऋषि का श्राप था कि यहाँ आएगा तो उसका सर फट जाएगा, जो कि
पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में था वो, तो वहीं पर दुदुम्भी नाम के राक्षस का उत्सव फेंक दिया मार कर। उनके शरीर पर खून गिर गया तो श्राप दे दिए कि जो कौन दुष्ट है जो ऐसा किया, अगर वो दुष्ट इस पहाड़ पर आएगा तो उसका सर फट जाएगा। इसीलिए फिर वही बात कहा, यहाँ श्राप बस आवत नाही तदपि सभीत रहूं मन माही। भयभीत रहता हूँ, ये तो मेरी कहानी है प्रभु, और मैं उसी दिन से यहाँ सशंकित रहता हूँ। और जब आपको देखा तो अति सभीत हो गया था, तब हनुमान जी को भेजा था। भगवान श्री राम ने उसकी कथा को सुनी और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजा विशाला। और प्रभु श्री राम ने कहा कि मित्र सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली कहीं मान, बर्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, हे मित्र सुनो, बाली को मैं एक ही बाण में मार दूंगा, और वो ब्रह्मा या शिव के पास भी जाएगा तब भी उसका प्राण नहीं बचेगा। अब देखिए, तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु के अवतार तो स्वयं है, तो ये संकेत दे दिए बाली के विषय में सुग्रीव को कि ब्रह्मा और विष्णु के पास भी चला, ब्रह्मा और शिव के पास भी चला जाएगा तो उसकी प्राण की रक्षा नहीं होगी, अर्थात मेरे पास आए तो बच सकता है। तो ये बात सुन करके सुग्रीव को आश्चर्य हुआ, और सुग्रीव को ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम हमारे दुख से दुखित होकर के ऐसा प्रण कर लिए, ऐसी प्रतिज्ञा कर लिए, ऐसे ये बोल दिए कि जैसे बाली एक साधारण कोई पुरुष है, इनको बाली के शक्ति का अनुमान नहीं है कि बाली कितना बड़ी है। तो ये बात अपने मन में रखा भी नहीं सुग्रीव, और रखना भी नहीं चाहिए। जब कोई संदेह हो तो खास करके जहाँ दोस्ती हो रही है तो संदेह को व्यक्त कर। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। आप जो इतना आसानी से बोल दिए कि एक ही बाण में मार देंगे,